देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 446, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 430। जय महाकाल। आज 3 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 291 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम अर्थाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज परमात्मा को पहले कहा कि परमात्मा बीजम अव्ययम है। परमात्मा बीजम अव्ययम होने के कारण, अव्यय बीज होने के कारण सब उनकी ही प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए। इसलिए आप उसे अर्थ नाम से कहते हैं। अर्थ किसे कहते हैं? सुख स्वरूप होने के कारण भगवान सबके द्वारा प्रार्थनीय है। भगवान सुख स्वरूप है। भाष्यकार लिखते हैं सुख स्वरूपत्वात् सर्वैः अर्थ्यते इति अर्थः। सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थना किए जाते हैं ना, इसलिए परमात्मा को अर्थ कहते हैं। जैसे बीज के रग रग में वृक्ष समाया हुआ होता है और वृक्ष के रग रग में बीज समाया हुआ होता है और अंततः पूरा वृक्ष बीज में समा जाता है और शेष क्या बचता है? बीज ही बचता है। यह बीज अव्यय है। वृक्ष के आदि और अंत में सिर्फ बीज ही सत्य है।
बीज ही बचता है और वृक्ष खो जाता है। वैसा ही कुछ हाल इस संसार का भी है मेरे भाई। यह संसार आनंद रूप बीज से उत्पन्न हुआ है। किस बीज से? आनंद रूप बीज से उत्पन्न हुआ है और आनंद के लिए ही जीवित है और अंत में आनंद में ही विलीन होगा। इसके आदि में, इसके अंत में और इसके बीच में क्या है? केवल आनंद ही आनंद है। आनंद आनंद। इसलिए तो तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है, आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रविशन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति। आनंद से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं और अंत में यहां से प्रयाण करते हुए आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस संसार का बीज आनंद होने से प्रत्येक जीव अपने अधिष्ठान को पाने के लिए ही उत्सुक रहता है। जैसे नदी सागर को पाने के लिए उत्सुक रहती है, अग्नि सूरज को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, वैसे ही समूचा संसार परम सुख को पाने के लिए ही उत्सुक रहता है। जिस दिन इस जीव के सुख पाने के द्वार बंद हो जाते हैं ना, उस दिन यह जीव रहने की आशा, जीने की आशा ही छोड़ देता है। जीव प्रत्येक वस्तु में सुख खोजता है। इसलिए खोजता है ना कि वह स्वयं ही सुख स्वरूप है। सुख का मार्ग इसे भला ही पता ना हो, किंतु सुख क्या है इसे यह अच्छी तरह से जानता है। यदि असली सुख का इसे पता न होता तो यह विषयों के सुख से न उपता। विषय के सुख इसको उबा देते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको असली सुख का पता है। हा? और यदि उसको असली सुख का पता न होता तो यह एक ही विषय में आजीवन फंसा रहता था। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसे वस्तु तो मिलती है किंतु सुख नहीं मिलता। जब तक वह परम सुख नहीं मिलता तब तक इसे कोई भी वस्तु सुख से नहीं भर सकती। और जिस दिन वह परम सुख प्राप्त होगा इसे, तब वह किसी भी वस्तु को सुख की भीख मांगने की इसके लिए आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर यह जहां रहेगा वहीं पर इसे सुख ही सुख प्राप्त होता है। परमात्मा सुख वस्तुओं की अपेक्षा नहीं रखता। आत्म सुख पाते ही संसार के सब सुख उसके लिए निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए तो हमारे संत, हमारे महंत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि वेदांत ग्रंथ इसका ही उद्घोष करता है कि हे जीव, तू सर्वप्रथम सुख को प्राप्त कर लो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिथा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उस परमात्मा को अपने भीतर जान लो। उठो। तू यदि उसको नहीं जानेगा तो तेरी बहुत ही हानि हो जाएगी। फिर केन श्रुति ने कहा, यह चेद वेदी दथ सत्य
नित्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। इसलिए तो श्रुति ने कहा कि इस मनुष्य शरीर में यदि ब्रह्म को जान लिया तभी इस मनुष्य जन्म का सार्थक है, परंतु इस शरीर के रहते रहते ये जीव आत्मा को नहीं जान पाया तो बड़ी भारी क्षति होगी। पुनः जन्म मरण परंपरा शुरू हो जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और फिर इस परंपरा का कोई भी अंत नहीं है। फिर भविष्य अंधेरे से भर जाएगा। यदि इस जन्म में परमात्मा सुख नहीं प्राप्त किया तो फिर हम जैसे अंधेरे से आए थे ना वैसे ही अंधेरे में चले जाएंगे। अतः पुनः किसी अंधेरी कोठरी में बंद होने की अपेक्षा इस जन्म में परमात्मा को जानना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है। सुख प्राप्ति का स्रोत क्या है, इतना तो हमें इस जन्म में जानना ही चाहिए। शायद इसलिए यह जन्म हमें मिला है। इस मानव जन्म का एकमात्र अर्थ है परमात्मा प्राप्ति। अर्थ का एक अर्थ पुरुषार्थ भी होता है। वैसे जिज्ञासुओं के लिए भाष्यकार ने अर्थ में अनर्थ देखने के लिए कहा है, और यह सत्य है कि अर्थ में 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से? चोरी, दंभ, गर्व, वैर, लंपटता, हिंसा, काम, जुआ, झूठ, अहंकार, क्रोध, स्पर्धा, शराब, भेद बुद्धि और अविश्वास। इसलिए साधकों के लिए भाष्यकार जी ने कहा है अर्थ मनर्थ भावय नित्यम भज गोविंदम भज गोविंदम। अर्थ में अनर्थ की भावना करो। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि लोभी मनुष्य को जैसा धन प्रिय होता है अथवा कामी मनुष्य के लिए जैसी नारी प्रिय होती है ना, ठीक वैसे ही उत्कंठा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर होवे। कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होवे कि मैं सतत आप पर प्यार करूं। लेकिन सतत प्यार तो अपनी आत्मा में ही, आत्मा पर ही किया जाता है ना। इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार करा दो, फिर हम तृप्त हो जाएंगे, हम कृतकृत्य हो जाएंगे और हमें परम संतोष प्राप्त होगा। यही तो आपके श्री चरणों पर हमारी हार्दिक प्रार्थना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन।
प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।